जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए देखते हैं आज का टॉपिक हिंदी से। हिंदी के जो प्रश्न बनते हैं संधि से, उनको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न यह है कि संधि के से मूल प्रश्न कितने कितने बनते हैं, उसको देखते हैं। कौन कौन से बनते हैं ये कि संधि का निर्माण किससे किससे हुआ है। संधि का निर्माण किससे किससे हुआ है, तो आप कहेंगे कि संधि का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, पहला सम और दूसरा धी। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ कहते हैं। संधि को दूसरी भाषा में जोड़ भी कह सकते हैं, मेल भी कहते हैं और योग भी कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या होती है? तो ये होता है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। या इसको अच्छी तरह से परिभाषित करना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि को जब तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है यूपी टेट में। और संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक, अब देखते हैं इनको स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को बारी बारी से कि कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न बनते हैं। अभी तो हमारा ये मूल था कि संधि से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो संधि की क्या कहेंगे? संधि का निर्माण किससे किससे हुआ है? तो बताएंगे संधि का निर्माण सम धन यानी कि सम और धी से मिलकर हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है संधि का? तो संधि का अर्थ होता है जोड़ यानी कि दो वर्णों के मेल, यानी कि मेल भी होता है, दो वर्णों के योग। ठीक, यानी कि इसका जोड़, मेल और योग अर्थ होता है। संधि की परिभाषा कहें तो दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। यानी कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि को जब तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद कितने हैं? तो तीन भेद हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आइए देखते हैं इनको बारी बारी से। चलिए पहले देख लेते हैं कि संधि के जो भेद होते हैं उनको कुछ संक्षिप्त में देख लें कि संधि के जो भेद होते हैं तीनों, उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये स्वर संधि। स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे? तो स्वर से जब स्वर मिलेगा तो क्या कहेंगे? उसको संधि कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। स्वर से जब स्वर मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। और जब वही व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो क्या होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और विसर्ग से जब स्वर या व्यंजन मिले तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विसर्ग संधि। देखिए व्यंजन संधि में ये भी होता है कि व्यंजन या तो पहले व्यंजन मिले, उसके बाद स्वर मिल सकता है, या स्वर मिले उसके बाद व्यंजन मिल सकता है। इनसे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, उनको देखते हैं पहले। जैसे स्वर से स्वर मिलेगा, स्वर संधि में केवल यही पहचान करनी है कि उसमें स्वर से स्वर ही मिलता है, न कि स्वर से व्यंजन। पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर रहेगा और दूसरे का पहला अक्षर स्वर रहेगा। उसको क्या कहेंगे? जैसे हम इसको देख लें उदाहरण के द्वारा। जैसे विद्यालय, इसको लिख दें कि विद्या धन लय, आलय बोल दें, आलय। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि विद्या का पहला अक्षर क्या है? आ है, और दूसरा अक्षर भी क्या है इसका? आ। यानी कि आ और आ दोनों क्या हुए हैं? स्वर ही हुए। देखिए स्वर और स्वर, यानी कि पहले अक्षर अपने पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? स्वर है। इसका मतलब यही हुआ कि स्वर से जब स्वर का मिलन होता है, स्वर को स्वर के मेल्स को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। उसी प्रकार व्यंजन से व्यंजन को
जब व्यंजन से व्यंजन मिलता है तो उसको व्यंजन संधि कहें, या तो व्यंजन से स्वर मिलेगा तो उसको भी व्यंजन संधि कहेंगे, या स्वर से व्यंजन मिलेगा तो उसको भी व्यंजन संधि कहेंगे। मगर विसर्ग से या तो स्वर मिले या तो व्यंजन मिले, उस संधि को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। चलिए देखते हैं पहले स्वर संधि को। आइए स्वर संधि को कुछ विस्तार से देखते हैं। स्वर संधि की प्रश्न बनते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है, स्वर संधि की विशेष क्या है, और स्वर संधि के लक्षण क्या है, और स्वर संधि के भेद क्या हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा आप यही बताएंगे कि स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार और, स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। इसका विशेष क्या होता है कि इसमें स्वर ही होते हैं, और स्वर किन किन रूपों में होते हैं? तो स्वर दो रूपों में होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, मूल रूप, मूल स्वर का मूल रूप, और दूसरा होता है मात्रा रूप। आइए देखते हैं उनको। मूल स्वर या मूल रूप क्या होते हैं? यही होता है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसका मात्रा रूप ये होता है, देखिए अ की कोई मात्रा होता नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं होता है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, और ओ की मात्रा, और औ की मात्रा। इसका लक्षण ये होता है कि स्वर, पहले शब्द में स्वर भी रहेगा तो अंतिम स्वर का पहला अक्षर भी स्वर रहेगा, और पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर रहेगा और अंतिम शब्द का पहला अक्षर स्वर रहेगा, जैसा कि अभी हम आप देखे हैं। इनके भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयाद संधि। कितने संधि? तो 5 संधि, यानी स्वर के कितने भेद? 5 भेद। ठीक, चलिए देखते हैं इसका अगला भाग अगले वीडियो में।